हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये रिजर्व बैंक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शक्तिकांत दास को आप सुन रहे थे। जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है और साथ ही देखिए नबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़, नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ और इसके साथ कई और बड़े ऐलान, बड़ी बातें रिजर्व बैंक की। कोरोना की वजह से दुनिया बहुत बड़ी मंदी की ओर बढ़ रही है। द ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा बुरा हाल दुनिया का हो सकता है। ये बड़ी बातें जो रिजर्व बैंक की तरफ से कही गई। दुनिया को $19 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका, लेकिन इस सब के बीच दुनिया भर के शेयर बाजार में जिस तरीके की गिरावट हो रही है, भारत को लेकर आईएमएफ का अनुमान 1.9% रह सकती है जीडीपी। G20 के देशों के मुकाबले यह सबसे ज्यादा है। अच्छा, रिजर्व बैंक ने वो तमाम कदम गिनाए हैं जो वित्तीय नुकसान से बचने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए जा रहे हैं। भारत के हालात फिलहाल दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर हैं, यह जानकारी भी दी गई है रिजर्व बैंक की तरफ से। हम सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए बिजनेस जर्नलिस्ट प्रांजल शर्मा मौजूद हैं। प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सबसे पहले तो आपके बड़े टेकअवेज क्या हैं? देखिए, ये साफ है रोमाना की जो 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें पैसा लगाने की बात की गई है। घरों के लिए एनएचबी को अधिक पैसा दिया जा रहा है। जो छोटे और मध्य वर्ग के जो उद्योग हैं उनके लिए सिडबी को पैसा दिया गया है और साथ साथ कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड को पैसा दिया गया है। कि ये साफ है कि पैसे की आज सबको आवश्यकता है और इसी के मद्देनजर ये आरबीआई ने मुहैया कराया पैसा और राज्य सरकारों के लिए भी उन्होंने पैसे का प्रावधान किया। इसलिए जो भी जरूरी क्षेत्र हैं उन पर पैसा लगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से चाहे नबार्ड हो, चाहे सिडबी हो, चाहे नेशनल हाउसिंग बैंक हो, सबको पैसा दिया जा रहा है, सबकी मदद की जा रही है हजारों करोड़ रुपया से। साथ ही साथ जिस तरीके से जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें कटौती की गई है। तो जो बात आप कह रहे हैं प्रांजल की बाजार के अंदर पैसा बना रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, उसी दिशा में ये कदम। जी हाँ, और रिवर्स रेपो रेट के काटने का मतलब है कि बैंक जो अपना पैसा रिजर्व बैंक के साथ रखते हैं अब उनको वहां रखने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उस पर उनको कम ब्याज दर मिलेगी। इसलिए एक सिग्नल है बैंकों को कि आप अपना पैसा बाजार में डालिए, लोगों को दीजिए और सिर्फ रिजर्व बैंक में अपनी कमाई के लिए मत रखिए। ठीक है प्रांजल, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे लगता है हमें और दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करना चाहिए कि यहां से अब आरबीआई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इस समय किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे 2 सहयोगी मौजूद है, रक्षित सिंह भी, मृत्युंजय भी। रक्षित, पहले आपके पास आती हूं। आरबीआई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, अब देश क्या उम्मीद कर सकता है? रक्षित, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं शायद, मुझे लगता है मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। यही सवाल मृत्युंजय आपके लिए, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे मृत्युंजय? नहीं, रोमाना आ रही है आवाज अब। रोमाना आपकी आवाज आ रही है और देखिए जो जिसका इंतजार था प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग वही बातें शक्तिकांत दास ने कही। इसके 3 चरण थे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस और संबोधन था। पहला चरण था कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया भर में क्या स्थिति है। तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया भर में ऐसी स्थिति बनी है जिसके बाद आरबीआई का यह आकलन है कि G20 देश जो हैं उनमें से भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो इस स्थिति में बेहतर कर रहा है और बेहतर कर सकता है। बाकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी 2008 में, वो एक बार उससे ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है पूरे दुनिया भर में। जर्मनी और जापान की जितनी इकोनॉमी है उससे मिलाकर ज्यादा नुकसान पूरे दुनिया को अर्थव्यवस्था में होगा। लेकिन भारत के लिए अगर बात करें तो भारत की जीडीपी 1.9% का अनुमान अभी भी है। ये तो बताया उन्होंने पूरी दुनिया की स्थिति के बारे में। फिर भारत के बारे में बताया कि हम कहां कहां अच्छा कर रहे हैं। देखिए जो भारत में पावर जो बिजली का खपत है वो 25 से 30% गिर गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हो, ट्रांजैक्शन हो, वो हमारे सिस्टम अच्छा काम कर रहे हैं। 91% देश के एटीएम लगातार काम कर रहे हैं।
इसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे लिए एक अच्छी खबर है और ये स्मूथली चलता आया है। अभी भी लोगों को महंगाई की उतनी मार नहीं पड़ी है, जो चीजों का फ्लो बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान है वो ऐलान है कि 50,000 करोड़ जो LTRO के माध्यम से संस्थाओं को दिया जाएगा। एक रियल एस्टेट को बहुत बढ़ाना जरूरी था, दूसरा नाबार्ड को कृषि क्षेत्र में बढ़ाना जरूरी था, जो कि 25,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और जो सिडबी को 15,000 सिडबी को दिया जाएगा। इससे कि छोटे और जो मध्यम उद्योग हैं उनको फायदा होगा, उनको 15,000 करोड़ दिया जाएगा और NHB को 10,000 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की बात है और पूरा लक्ष्य यही था कि मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे, मार्केट में लिक्विडिटी रहे, एक गरीब के एक मजदूर के हाथ में पैसा आए और ताकि मार्केट में पैसे का जो आवागमन है वो बना रहे। और देखिए जो स्थिति बनी है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज जो मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र या अलग अलग राज्यों से अपने अपने गांव जा रहे हैं, वो अगर पहुंच गए हैं तो वो तुरंत वापस अपने काम के क्षेत्र पे नहीं आएंगे, उनके हाथ में लेकिन कुछ पैसे चाहिए। और ये RBI की इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आया कि उनका लक्ष्य था कि लिक्विडिटी बनाए रखा जाए जिससे कि पैसा जेब में बना रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है जल्दी से एक बार फिर से प्रांजल का रुख कर लेते हैं। प्रांजल, बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई RBI गवर्नर की तरफ से, उन्होंने कहा कि साहब बहुत अंधेरा है, लेकिन बस उम्मीद आप रखिए, क्योंकि अंधेरे के बीच से ही जितना घना अंधेरा होता है उतनी वो रोशनी की जो किरण है वो निकल कर आती है। तो ऐसे में दुनिया भर में ये मंदी की मार, लेकिन अच्छी बात यह है कि IMF अनुमान लगा रहा है भारत के लिए 1.9% GDP रहने का। हाँ, लेकिन रुमाना, इसमें एक उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही है कि हालांकि इस साल में गिरावट होगी, जो मेरा ख्याल है इसमें कोई अनुमान गलत नहीं हो सकता, लेकिन अगले साल 7.4% की बढ़त की बात की गई। इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं वी शेप ग्रोथ, मतलब अगर ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर तेजी से बढ़त भी होती है। तो उसके चलते उनका यह अनुमान है कि हमको उतना मायूस नहीं होना चाहिए। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस तेजी से नीचे आया, क्योंकि वो अचानक से कोविड, कोरोना का खतरा, और ये कोरोना का जो संकट है ये तो चीन की पिछले कई दशकों की जो विकास था, जो ग्रोथ था, उसको खा गया ना। ऐसे में अब भारत पर जिस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए हमने देश में लॉकडाउन वाला ताला लगाया है, ये RBI की तरफ से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये स्थिति अब यहां से आगे बढ़ेगी? प्रांजल, देखिए, अब आपने देखा कि 20 अप्रैल से सरकार ने भी कह दिया औद्योगिक जो गतिविधि है शुरू हो सकती है, जो शहरों के बाहर हो। अगर आप लॉजिस्टिक्स को देखें, जो ट्रकों की आवाजाही है, लगभग हर किस्म के सामान के लिए उसको खोल दिया गया है 20 अप्रैल से। सिर्फ जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर लॉकडाउन की कुछ सीमाएं, कुछ नियम कायदे रहेंगे, बाकी खोल दिया गया, जिससे धीरे धीरे हम वापस आ जाएं। भारत की आबादी और ग्राहक इतने हैं कि इतनी जो मांग है वो मांग ऐसे फूटेगी कि फिर से उत्पादन को काफी फायदा मिलेगा। ये बात सही है कि अगर लोगों को लगे कि उनका आमदनी कम हो रही है, पैसा कम है, तो वो शायद उतना खर्च नहीं करें, लेकिन यही है कि इस वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सरकार को और जो सारे अलग अलग संस्थाएं हैं उनको मिलजुल के ये कहना चाहिए कि स्थिति निपटने के लिए हम कायम हैं, हम तैयार हैं और हम निपट भी रहे हैं। अगर जैसे आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिन पहले जब लॉकडाउन एक्सटेंड किया था तब बोला था कि बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी संभली हुई है और हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसकी बुनियाद भी काफी मजबूत है। अगर इन दोनों को साथ में देखें तो मुझे लगता है जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा एक नई स्फूर्ति आएगी जिससे हम फिर से ऊपर चढ़ पाएं। बिल्कुल, तो ऐसे में प्रांजल क्या लगता है, क्या ये RBI की तरफ से जो ऐलान किए गए, ये एक तरीके से लॉकडाउन से एक निकलने का रास्ता है जो RBI देश को दिखा रहा है? इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ ही देर पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया के सामने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है 25 बेसिस पॉइंट की, जिसके बाद 4% से वो 3.75% पर आ गया है। इसके साथ ही चाहे नाबार्ड हो, चाहे ZB हो, चाहे नेशनल जो हाउसिंग बैंक है, उसको हजारों करोड़ की मदद का ऐलान जो RBI की तरफ से किया गया। और देखिए, जो एनालिसिस हम यहां कर रहे हैं ABP न्यूज पर, उसमें बात यही निकल कर आ रही है कि बाजार के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे, उसी के लिए ये तमाम कदम जो RBI की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल RBI ने यह भी जानकारी दी कि साहब दुनिया भर में जिस तरीके का मंदी का माहौल बना हुआ है, उसकी तुलना अगर भारत के साथ की जाए तो फिर भारत के लिए अच्छी बात यह कि स्थिति हमारी अब भी दुनिया के कई देशों से बेहतर है। G20 के जो देश हैं उनके मुकाबले IMF ने भारत का जो
जीडीपी का अनुमान है वो 1.9% रखा है और G20 के देशों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा है जीडीपी का अनुमान जो भारत के लिए जताया गया है आईएमएफ की तरफ से। अच्छा, मेरे साथ प्रांजल लगातार बने हुए हैं और प्रांजल, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात छोड़ी थी कि साहब ये जो आरबीआई की तरफ से ऐलान है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था ना कि लॉकडाउन करना आसान है, लॉकडाउन से निकलना मुश्किल, तो क्या ये अब लॉकडाउन से निकलने का रास्ता बना रहे हैं? जरूर। देखिए, सिंपल उन्होंने ये कहा है पैसा पैसा पैसा, और बैंकों को कहा है कि आप कर्ज दीजिए कर्ज दीजिए कर्ज दीजिए। इसमें जो एनबीएफसी हैं, जो अलग छोटे दूसरे दर्जे के जो वित्तीय संस्थान है, उनको भी कहा गया है कि आप ऐसी अब सख्ती मत बरतें, ये माहौल सख्ती बरतने का नहीं है। जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको आप पैसा दें, जो पैसा नहीं लौटा पा रहा है उसको फिलहाल आप और मोहलत दे दें। इससे ये होगा कि लोगों को एक उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी जो महामारी है उससे हम पर उतनी मार, वित्तीय मार नहीं पड़ रही है। उनको थोड़ी सांस लेने की जगह मिलेगी, पैसा अपना बचाएंगे, जुटाएंगे और फिर से कारोबार में लगाएंगे। यही रास्ता आरबीआई के गवर्नर दिखा रहे हैं।